नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज की हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के साथ। तो हिंदी में बच्चों हम शुरू कर रहे हैं पीवाईक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते बच्चों। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है बच्चों। लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्रलिपि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बच्चों, लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या होता है बच्चों? तो लिपि विकास का प्रथम सोपान तो चित्रलिपि माना गया है। किसको? चित्रलिपि माना गया है। और उसमें 3 लिपियों की शुरुआत मानी जाती बच्चों। चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लिपि और फोनेशियन से व्युत्पन्न लिपियां 3 है बच्चों। लेकिन लिपि विकास का प्रथम सोपान किसको माना गया है? चित्रलिपि को माना गया है। यह एक सरल चित्रलिपि है। चित्रलिपि क्या है? यह सरलीकृत चित्रलिपि है बच्चों। यह क्या क्या है? यह सरलीकृत चित्रलिपि है बच्चों, जिसमें हम जैसे चित्रलिपि है इसके 3 भाग हैं। मिस्र लिपि, चीनी लिपि जिसे मंदारिन और कैंटोनी भी कहते हैं, और कांजा लिपि जिसे जापानी लिपि भी कहा जाता बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान किसको माना गया है? चित्रलिपि, यानी विकल्प आपका सा जो है उत्तर सही होगा। सा उत्तर सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है बच्चों। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? कूट, पादप, घन या आगार? बच्चों, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? कूट होता है। क्या होता है? कूट। कूट होता है, यानी अ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। कूट क्या है? पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द माना जाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है बच्चों। इनमें से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि नहीं है बच्चों? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? क, ख, ग या ब? कौन इसमें से अल्प प्राण ध्वनि नहीं बच्चों है? तो अल्प प्राण ध्वनि बच्चों इसमें से ख नहीं है। ख नहीं है। ख अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं कौन बच्चों? चलते चलते मैं बताते चलती हूँ। क होता है, ग होता है, अंगा होता है, चा होता है, जा होता है, या होता है, टा होता है, डा होता है, अड़ा होता है, ता होता है, ना होता है, दा होता है, पा होता है, बा होता है, मा होता है, या, रा, ला और वा होता है। ये कौन सी ध्वनियां हैं? अल्प प्राण ध्वनियां हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि अंग और अह वर्ण क्या कहलाते हैं? अंग और अह वर्ण क्या कहलाते हैं? अयोग वाह, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्वर किसके अंतर्गत आते बच्चों? अंग और अह वर्ण क्या कहलाते हैं? अंग और अह वर्ण तो क्या कहलाते बच्चों? ये अयोग वाह में आते हैं। किस में आते हैं? अयोग वाह में आते हैं। किस में आते हैं? अयोग वाह में आते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन अलग होते हैं। स्वर अलग होता है, अ, आ, ई। स्पर्श व्यंजन अलग होता है, ऊष्म व्यंजन अलग होता है बच्चों। तो अंग और आह वर्ण जो है अयोगवाह में आता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा है आपके सामने। प्रश्न है कि कामायनी के लेखक कौन है? यानी कामायनी पुस्तक किसकी बच्चों? इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो कामायनी पुस्तक किसकी बच्चों है? तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, यानी बा उत्तर बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। सही आंसर होगा, उत्तर होगा, इसलिए बा विकल्प बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती बच्चों? किस प्रणाली से, यानी शिक्षण प्रणाली, किस शिक्षण प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती बच्चों? प्रश्नोत्तर प्रणाली से, या अभिनय प्रणाली से, या गति प्रणाली से, या व्याख्या प्रणाली से बच्चों? किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती बच्चों? यह है प्रश्नोत्तर प्रणाली से। किस प्रणाली से? प्रश्नोत्तर प्रणाली से बच्चों। जब क्लास में प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे सक्रिय रहते हैं। कहीं हमसे ना पूछा जाए, अपना रिवीजन करते रहते हैं मन मन में। तो वही क्या होता है कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो प्रश्नोत्तर प्रणाली से सक्रियता बनी रहती है छात्रों में बच्चों। इसलिए आप बिल्कुल सही होगा।
अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जागृत शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा बच्चों यहाँ। तो जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? सुषुप्त, विषुप्त, शयन या फिर चेतना। तो जागृत का विलोम पूछा जा रहा बच्चों। जागृत शब्द का विलोम होता है सुषुप्त यानी सोना। जागृत का होता है जागना, तो सुषुप्त होगा बच्चों। सुप्त, सुषुप्त होना चाहिए, सुप्त, सुषुप्त। जागृत शब्द का विलोम सुषुप्त होता बच्चों। सुषुप्त, सुषुप्त होगा। सुषुप्त होता है, जागृत शब्द का विलोम सुषुप्त होता है, यानी आ विकल्प बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है, एकदम सही है, सुषुप्त। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है बच्चों? इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है इसमें से? पुस्तक, ममता, अच्छाई, सुरेश। बच्चों इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी इसमें है? तो जातिवाचक संज्ञा बच्चों इसमें पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। पुस्तक यानी अ विकल्प सही होगा। जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा, तो पुस्तक इसमें से जातिवाचक संज्ञा बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव कौन से हैं? यानी बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक भाव कौन सा इसमें से बच्चों? संकोच, झिझक, शर्मीला होना या उपर्युक्त सभी बच्चों। तो अगर यहाँ देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में जो बाधक भाव होते हैं बच्चों, संकोच भी आता है, झिझक भी आता है और शर्मिला होना भी आता है, इसलिए सभी होगा। ये सारे भाव जो हैं शिक्षा ग्रहण करने में बाधक होते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? उपर्युक्त सभी, यानी विकल्प द जो है आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद बताए गए बच्चों? 4, 6, 8 या 10। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के बच्चों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो चलते चलते मैं बता भी देती हूँ कि 6 भेद वो कौन कौन से हैं। भूतकाल के 6 भेद: सामान्य भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है और अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और हेतु हेतु मद भूतकाल होता है बच्चों। ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। तो यही यहाँ पूछा जा रहा है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 हैं, यानी विकल्प ब आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों, उत्तर। तो ये थी आज की क्लास बच्चों। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए। मैं डिटेल से बहुत अच्छे से आपकी पूरी क्लास कराऊंगी, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर का है बच्चों। तो पीवाईक्यू जरूरी है, मैं पूरा कराऊंगी एग्जाम तक आप लोगों का। एक भी प्रश्न आप लोगों का छूटने नहीं पाएगा। तो बच्चों तब तक इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार बच्चों।